हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो रिसेंटली अदानी और हिडनबार्ग का जो कंट्रोवर्सी हुआ है ना, तो उसके वजह से जो पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है अभी इंडिया में, तो वहाँ पे राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को बहुत सारा एक्विजिशन डाला है कि क्योंकि राहुल गांधी जी बोल रहा था कि पीएम मोदी अदानी को हेल्प कर रहा है एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी को बोला है, वो थोड़ा बिफिटिंग रिप्लाई था। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि देखिए, क्या सच में पीएम मोदी राहुल अदानी जी को हेल्प किया है, क्या नहीं किया है, और सिर्फ राहुल गांधी सिर्फ पीएम मोदी ने हेल्प किया है या कांग्रेस गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है अदानी जी को हेल्प करने के लिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे जो फोकस रहेगा मेरा वीडियो में, वो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने के लिए बात बोला जाता है, मतलब उठाया गया है राहुल गांधी की तरह, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, हम लोग ये पहले आप देख लेंगे। देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि हम पहले स्टेट वाइज देख लेंगे। अब जनरली आप इंडिया में देखेंगे ना, इंडिया में आप इस मैप को देखेंगे तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो रीजन है ना, जम्मू कश्मीर रीजन में सिर्फ अभी लद्दाख में तो प्रेसिडेंट रूल है, और लद्दाख और ये जो कश्मीर है वहां पे प्रेसिडेंट रूल है, और लद्दाख एक्चुअली इंडियन टेरिटरी है, तो वहां पे डिफॉल्ट प्रेसिडेंट रूल ही लगेगा। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में अभी तो टाइमिंग ऑप्शंस नहीं है, वो जब स्टेट होगा तो तब दिखा जाएगा, अदरवाइज तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो है। अब आईएनसी कहाँ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन एक जगह पे ये अपडेटेड नहीं है, ये उत्तराखंड में भी अभी आ चुका है, और आपका पता है राजस्थान में है, ये है आईएनसी, ये तीनों जगह ही है, और छत्तीसगढ़ में भी है। और आईएनसी अलायंस जो होता है वो बिहार में और झारखंड में है, एंड डीएमके में भी है, मतलब तमिलनाडु में है। ठीक है। और जहां जहां पे बीजेपी, देखिए बीजेपी जनरल ये जो नॉर्थ इंडिया, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया पार्ट में, वहां पे सब जगह है एक्सेप्ट ये त्रिपुरा में, यहाँ पे नहीं है। आई थिंक ये त्रिपुरा, अच्छा आई थिंक ये मिजोरम है शायद, मुझे एग्जैक्टली मैं आपको नीचे से एक बार बोल दूंगा। और और देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे तो पूरा बीजेपी गवर्नमेंट है। केरला में सीपीआईएम का है। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में आई थिंक टी राव ऐसा कोई है, एक बार नीचे भी हम देख लेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी सॉरी, तो उनका है। उसके बाद उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की है बीजेडी, और वेस्ट बंगाल में तो आपको पता होगा ये ममता दीदी का गवर्नमेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या ये जहां जहां पे ये सब जो बीजेपी का अगेंस्ट गवर्नमेंट है, मतलब मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस का अलायंस, एंड जो एकदम न्यूट्रल रहा है जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब देखेंगे कि आनंद जी को कितना हेल्प किया है। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं तेलंगाना पे चला जाऊंगा। तेलंगाना में जो पार्टी है उसका नाम है शिवसेना समिति। एक मिनट। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी पंजाब में है और दिल्ली में है। तेलंगाना टी थोड़ा नीचे होगा। मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिल, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, सॉरी ये मुझे याद नहीं था। के चंद्रशेखर राव वो है। ये रिसेंटली चेंज हुआ है, भारत राष्ट्र समिति, और ये तेलंगाना में है। तो देख लेते हैं कि स्टेट वाइज, स्टेट वाइज में फर्स्ट हम देखेंगे केरला में। अब केरला में देखेंगे ना आप इधर, केरला में फर्स्ट है कौन, क्या केरला में है वो सीपीआईएम का पार्टी है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, केरला में सीपीआईएम है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और ये विजयन पिन, आई थिंक पिनराज या विजयन, तो इनका पार्टी है। अब इनका पार्टी देखिए, जो वहां पे कंट्रोवर्सी हुआ था ना, आपको पता होगा, इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो जो पोर्ट बन रहा है ना केरला में, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां से क्या होगा कि हम लोग का जो ट्रेड है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बहुत सारा बढ़ जाएगा, और ओवरऑल क्या होगा, ये जो केरला का जो इकोनॉमी है ना, वो अपलिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पे वो फिशरमैन और आप बोल दीजिए लोकल कम्युनिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उससे जो विजयन साहब है वहां पे
जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया कि यू डोंट हैव टू वरी, वी विल प्रोटेक्ट यू, यही बोल दिया था अदानी को। और इसीलिए देखिएगा कि ये जो 900 मिलियन, मतलब आप सोच लीजिए, आप 1 बिलियन के आसपास, 1 बिलियन मतलब होता है रफली 8,000 करोड़ रुपीज। आप सोच लिए 8,000 करोड़ रुपीज ये क्या बंद करवा देगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मैंने इशू आपको बोला था ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए तमिलनाडु में जैसे आपको पता होगा ये डीएमके का सरकार है। डीएम का मतलब होता है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएम का वो स्टालिन है। आ, हाँ ये देखिए तमिलनाडु में स्टालिन है और ये डीएमके द्राविड़ा मुनेत्रेरा कजिकम है। ये मतलब यूपीए है, ये मतलब कांग्रेस के साथ है। जैसे मैंने बोला ना, एग्जैक्ट कांग्रेस नहीं है लेकिन कांग्रेस का अलायंस है तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी अदानी जी ने इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट 12,000 करोड़। सो 12,000 करोड़ कितना आता है? वो रफली 1.2 बिलियन। तो आप ये सोच लीजिए, क्या आप मान लीजिए अदानी जी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगा तो क्या तमिलनाडु इम्पैक्ट नहीं होगा? आराम से इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इधर आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ना 60,000 का मतलब होता है ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन। $7.5 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो होता है कि आपका इन फ्यूचर जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल सोलर पावर, विंड पावर, वहां से अदानी जी मतलब वहां पे अदानी जी का इन्वेस्टमेंट है। और अदानी जी का इन्वेस्टमेंट आप मान लीजिए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगा, उससे क्या होगा, वो इम्पैक्ट अदानी जी के ऊपर आएगा। और अदानी जी क्या करेगा, आराम से वो जो जमीन है या वो जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस है वो बंद करवा देगा। तो उससे लॉस किसका होगा? सबसे ज्यादा लॉस होगा यहाँ पे, जहाँ पे 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये रुक जाएगा। तो ये क्या सच में तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट चाहता है? एकदम नहीं। तो ये सब गलत चीज है। फिर ये आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट सेम आसपास ही होगा। ये हैदराबाद का है, ये तेलंगाना टुडे का आर्टिकल है। तेलंगाना में जैसे मैंने आपको बोला ये जगन मोहन रेड्डी का गवर्नमेंट है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जगन मोहन रेड्डी तेलंगाना टी टी ऊपर होगा, नहीं टी नीचे होगा, हाँ ये वाला, सॉरी सॉरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऊपर होगा। हाँ ये देखिए, वाई एस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, ये है। आ, ये मतलब इनका कोई किसी के साथ अलायंस नहीं है अभी तक, ठीक है। इनका नाम है युवना श्रमिका नृत्य कांग्रेस पार्टी है, ये ऐसा नाम है इनका। तो क्या ये चाहेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है गौतम अदानी जी के साथ, और ऑलमोस्ट मतलब 60,000 70,000 बिलियन, तो ये क्या मतलब रुक जाए? कोई नहीं चाहता है। फिर आ जाते हैं हम लोग ये पंजाब में एक्चुअली देखिए, पहले तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, अभी भगवत मान मतलब वो आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, मतलब कप्तान साहब, तो उनको देखिए उनको इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है। आप देख लीजिए पंजाब को, मतलब ये जो पावर मतलब अदानी जी को पंजाब में पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मान लीजिए ये मिलता नहीं था तो वो पाकिस्तान की तरह हालात हो जाता है। ऐसे तो वो एकदम बॉर्डर स्टेट है, और ये देखिए कितना कम पैसे में, इतना तो यूनिट में मिलता है। तो ठीक है, जनरली इंडिया में आप कोई पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आपका ये इतना ही आता है, 4 यूनिट के आसपास आता है। उसको आप बेच बाच के 1-2 यूनिट शायद 1 और 1.5, अल्टीमेटली 5.5 मेरा हो जाता है। तो इस इतना ही रहता है, मतलब मैक्सिमम इंडिया में कोई जेन्युइनली पावर प्रोड्यूस करना चाहता है, उसके बाद वो कंज्यूमर को सेल करेगा, वो 6 रुपीज के ऊपर जाता नहीं है, मतलब नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए ये सब रुक जाएगा ना, तो ये जो पंजाब में वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, और आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एसएमई सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। और एसएमई इम्पैक्ट हो गया तो ओवर जो लोकल बिजनेस है ना, वो पूरा मतलब एक बंद हो जाएगा, तो इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज बोलिए कि पंजाब गवर्नमेंट ये करेगा अदानी के जी के अगेंस्ट में जाके? ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वेस्ट बंगाल का है। ये सुबह सुबह से रात तक ये गाली देता है अदानी जी को, लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आता है ना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, वहां पे आप बोले जैसे तेजपुर
में तो वहाँ पे एक पोर्ट डेवलप हो ही रहा है, जैसे केरला में हो रहा है ना, तो तेजपुर में भी हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं डेवलप, ये देखिए तेजपुर डीप सी पोर्ट। तेजपुर डीप सी पोर्ट है, वो हल्दिया के आसपास है। और इधर ये जो सॉरी खिदुरपुर में भी और एक है। तो देखिए इतना आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और सिर्फ आपका पोर्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। या अदानी जी का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वेस्ट बंगाल में, वो आता रहता है डेटा सेंटर बिल्डिंग में। तो वहां पे भी उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है। तो आप मान लीजिए जितना भी वो महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट में जाकर अदानी को कुछ भी बोल जाए, मैं बोल रहा हूँ जब ज्वाइंट कमेटी बैठेगा, ममता बनर्जी कभी अदानी जी के ऊपर मतलब अगेंस्ट में तो नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, ये देख लीजिए ऑलमोस्ट अदानी जी ने ये भी बोल दिया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स में। अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल में ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, और आप अदानी जी को बोलेंगे ना कि आप इन्वेस्टमेंट मतलब मत कीजिए, तो फिर ये पूरा बैठ जाएगा। मतलब ये आपका जो इकोनॉमी है, अब वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा वो ये हर मंथ जो महिला है ना उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियन, उन्हें क्या होता है कि अब 500 रुपए करके दिया जाता है। मतलब एक्सट्रीम सोशलिज्म चल रहा है। अब एक्सट्रीम सोशलिज्म मतलब जो चल रहा है ना उसको आप अच्छा मतलब ऑफ कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। मतलब वो चल क्यों रहा है, क्योंकि कोई आपको पैसा दे रहा है तब जाके वो हर लड़की को आप 500 रुपए दे रहे हैं। आप मान लीजिए वो आप बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा। क्या ये पॉसिबल है कि जो ममता जी का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना वो पूरा बैठ जाएगा। तो आप बोल दीजिए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बैठेगा तो ये ममता बनर्जी क्या अदानी के अगेंस्ट पे जाएगा। मैं आपको फिर एग्जांपल्स देता हूँ इसमें। ये बिहार और झारखंड में मुझे एग्जैक्ट उतना नहीं डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि झारखंड और बिहार में ना ये फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड और बिहार में क्या है। आप इसको देखेंगे जनरली झारखंड में क्या होता है कि मिनरल्स रहता है बहुत, तो मिनरल्स में वहां पे अदानी का इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, छोटा हो बड़ा हो अदानी का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और उसके बाद ये झारखंड बिहार में मतलब वो जो नदियां होता है ना, बहुत ये जो बारिश के पानी से जो नदियां है, बहुत सारा डैम है, तो वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो अब अदानी जी के अगेंस्ट में बैठेगा तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होना बंद कर देगा, और वो सिर्फ पंजाब की जैसा सिचुएशन हो जाएगा। आप बंद कर देंगे ना तो आपका इसी भी सेक्टर वो हिट हो जाएगा। इसी में सेक्टर छोड़ दीजिए, जो लोकल आपको वोट देता है ना वहां पे, तो वो आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। अब आप बोलिए झारखंड और बिहार में जो भी गवर्नमेंट है, ऐसे गवर्नमेंट तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ से, गवर्नमेंट तो नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट, और नीतीश कुमार जी मतलब इधर उधर बहुत पलट मारता है। ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, और झारखंड में ये हेमंत सोरेन का गवर्नमेंट है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में तो देखिए पॉसिबल ही है। आप हो सकता है कि यही मैं देखा था कि इंडिया में जो ओपोजिशन है ना, सबसे अच्छा ओपोजिशन ये उड़ीसा में ही है। और सच में अब उनके पास उतना ऑप्शंस नहीं है। अदरवाइज मोदी को कोई टक्कर दे सकता था तो ये बीजेडी का जो नवीन पटनायक जी है ना, तो ये दे सकता था। लेकिन अब प्रॉब्लम वही है, वो तो अभी है नहीं, और नवीन पटनायक जी को वो सोनिया गांधी उतना पसंद करता नहीं है। लेकिन उड़ीसा में भी अदानी जी का मतलब अदानी जी ने ऑलमोस्ट 60,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया है। तो ऑलमोस्ट आप इसको पकड़ लीजिए 5.6 और 5.5 या सॉरी 7.5 इतना इन्वेस्टमेंट है। अब सोच लीजिए कि आप ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो ऑलमोस्ट आप बोल दीजिए हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी के चक्कर में क्या ये बिज्जू पट्टानायक सॉरी नवीन पट्टानायक जी ये 60,000 करोड़ अपना स्टेट से जाने देगा, तो उनका मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो क्या होगा, उसका क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो तब क्या प्रॉब्लम, तब तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर सेम एग्जांपल आप देखिए राजस्थान में। राजस्थान में तो ये जो गहलोत जी अदानी को मतलब आप बोल दो सुबह से रात तक पूछता है। ठीक है। क्योंकि राजस्थान में ऐसा वो कंडीशन इतना हार्ड कंडीशन है ना, आप वहाँ पे उतना भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है नहीं। एक्सेप्ट आप ये जो राजस्थान मतलब कोटा की तरफ मतलब मध्य प्रदेश की तरफ आप जाएंगे ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर में तो कोटा है, तो वहां पे सिर्फ वो कोचिंग सेंटर चलता है। लेकिन आप मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में कोई कर सकता है वो है गौतम अदानी जी।
और गौतम अदानी जी के पास ही ऑप्शन है, आपके पास उतना ऑप्शन है नहीं। आप ठीक है, जब मान लीजिए कोई टेंडर निकलता है ना, तो वो टेंडर में तो आप कोई भी जा सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट को उसको लेके उसको एग्जीक्यूट करना, वो इंडिया में अदानी जी के पास ही एक ऑप्शन है। आप और कोई तो अभी उतना बड़ा इंडस्ट्री है नहीं। अब रिलायंस तो नहीं करेगा, ठीक है, ये सब जो पावर, ये सब प्रोजेक्ट रिलायंस के पास उतना है नहीं। रिलायंस जनरली वो लाइट वेट बिजनेस में जाता है। टाटा भी नहीं करेगा, टाटा में इधर बहुत सारा डेप ले लेता है, वो उतना एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है टाटा के पास। गोदरेज भी नहीं जाएगा, और आदित्य बिरला पे वो भी नहीं आएगा। तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो सकता है कि अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप बिठा सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ कि इवन कांग्रेस में भी इस बात को लेके मतलब दोहरापन है कि कोई चाहता है कि हाँ बैठ जाए, लेकिन जो स्टेट का सीएम चाहता है वो नहीं चाहता है कि अदानी जी के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लिया जाए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अदानी जी के अगेंस्ट पे कोई जेपीसी का कमेटी बैठेगा, और एनीवेज बैठ भी जाएगा तो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। एनीवेज इसके ऊपर आपका क्या सजेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।